नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, यूपी टीजीटी के अंतर्गत इस वीडियो को डिज़ाइन किया जा रहा है, यूपी टीजीटी इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ डेट्स मैंने दे रखी हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनाऊंगा इनसे और रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होंगे। और ये एक ऐसा तरीका रहता है दोस्तों, जिससे आप न केवल क्वेश्चंस अच्छी तरह से सीखेंगे, बल्कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को देखेंगे आपको तुरंत ही आंसर पता चल जाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पहली डेट देख रहे हैं 1805। 1805 से रिलेट करके क्या पता चलता है? आपने द प्रिल्यूड वर्क सुना होगा। द प्रिल्यूड वर्क है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। द प्रिल्यूड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत ही शानदार लिखा है। नेचर लवर पोइट थे और इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि नेचर लविंग पोइट कौन थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से बड़ा कोई भी नेचर लविंग पोइट नहीं था। अब यहाँ पे द प्रिल्यूड की बात करें तो द प्रिल्यूड इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ये 1805 ईस्वी में लिखी गई थी। ध्यान से सुनिएगा, 1805 ईस्वी में क्या की गई थी? लिखी गई थी। लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 1850 ईस्वी में। अब ये ऑटोबायोग्राफी थी। जब ये 1805 ईस्वी में लिखी गई तो इसका नाम जो दिया था ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो उसका नाम दिया था टू कॉलरिज। कॉलरिज इनके दोस्त थे, ठीक है। टू कॉलरिज वो इनके दोस्त थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश कराया गया 1850 ईस्वी में। इनकी विडो वाइफ मैरी ने इसको पब्लिश कराया था। कितने क्वेश्चन बने? पहला ये कि द प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसे 1805 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन, पब्लिश 1850 ईस्वी में किया गया था। मतलब कब किया गया था, उसका आंसर होगा 1850 ईस्वी में। किसने पब्लिश कराया था? तो इनकी वाइफ ने। पहले इसका टाइटल क्या था? टू कॉलरिज। इस टाइटल को किसने दिया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और जब द प्रिल्यूड टाइटल आया, वो टाइटल किसने दिया? तो इनकी वाइफ ने द प्रिल्यूड टाइटल दिया था। इतने क्वेश्चन इससे बने, ठीक है। अभी और बनेंगे, फिर से सुनेंगे। 1805 ईस्वी में द प्रिल्यूड लिखा गया, 1850 ईस्वी में पब्लिश हुआ इनकी मृत्यु के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसका पहले टाइटल था टू कॉलरिज, बाद में टाइटल हुआ इसका द प्रिल्यूड, और द प्रिल्यूड टाइटल दिया इनकी पत्नी ने। कॉलरिज, टू कॉलरिज जो कि दोस्त थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, ये टाइटल दिया था किसने? स्वयं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ऑटोबायोग्राफी है। अब सुनो, 1850 से एक और क्वेश्चन बनता है। 1850 23 अप्रैल 1850 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए कितनी बातें बन गई। 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जन्म अगर यहीं से निकालें तो 7 अप्रैल विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था, दोनों अप्रैल में हुए थे। अप्रैल में ही विलियम शेक्सपियर का भी जन्म और मृत्यु हुई थी, तो भी देखेंगे। 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ की का जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक। इतने क्वेश्चंस आपने सीखे और कितने शानदार सटीक बनाते हैं क्वेश्चंस, ये भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप 1843। ये किस बात का? इस डेट से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो चलिए सीखते हैं। तो इस डेट से संबंधित आपको शानदार बता दें बात, ये भी 1843 जो डेट है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। इसी साल ये पोएट लॉरिट बने थे। क्या बने थे? पोएट लॉरिट, यानी कि कवियों में कवि, है ना, सर्वश्रेष्ठ कवि, और इनके अंडर बाकी सब कवि रहेंगे। तो 1843 ईस्वी में ये बने थे। आपको बता दें इनके पहले रॉबर्ट साउदी जो थे, जिनको रॉबर्ट साउदी जो थे, इनके पहले वो थे। इनके तुरंत बाद 1843 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ बने, ठीक है बात। तो एक शानदार बात और पता चल गई कि रॉबर्ट साउदी के बाद बने और 1843 ईस्वी में बने। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इन्होंने अपनी शर्तों पर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी शर्तों पर पोएट लॉरिट बनने का जो है स्वीकार किया था कि मैं पोएट लॉरिट बनूंगा, पर शर्तें, मेरी एक शर्त है। शर्त इनकी ये थी
कि मैं जबरन किसी के कहने पर कोई पोयम नहीं लिखूंगा, कुछ भी कोई वर्क नहीं करूंगा, मेरे पर कोई दबाव नहीं रहेगा, ये उनकी शर्त थी। और एक सुंदर सी बात मुझे याद आ रही है, रिलेट कर रहे हैं अगर हम उनसे विलियम वर्ड्सवर्थ से, तो ध्यान से सुनिएगा। द एक्सकर्जन नाम का एक वर्क था, द एक्सकर्जन, ठीक है। एक्सकर्जन नाम का जो वर्क था, उस वर्क को विलियम शेक्सपियर का पतन वर्क मानते हैं। पतन वर्क मतलब इसके बाद ये बस डिक्लाइन हो गए थे, इसके बाद से इनकी कोई प्रसिद्ध कविताएं या सब ऐसा कुछ नहीं आने लग गया था। तो द एक्सकर्जन इनके कामों का एक ऐसा वर्क है जिसके बाद से इनका मतलब डिक्लाइन टाइम शुरू हो गया, फिर इनकी फेम जो है डाउन होने लग गई। तो इतने क्वेश्चन बने। अब देखिए क्वेश्चन, द प्रेल्यूड ऑटोबायोग्राफी 1 1805 ईस्वी में लिखी गई, 2 1850 ईस्वी में लॉन्च हुई, 3 और टू कॉलरेज द प्रेल्यूड का पहले टाइटल था, पब्लिश नहीं हुई थी तब, और वो दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्वयं, जिन्होंने लिखा, 4 और फिर इनकी विडो वाइफ ने इसको पब्लिश कराया 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद, 5 और फिर हमने डेट ऑफ बर्थ बताई विलियम वर्ड्सवर्थ की, 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और उसी ईयर में ये पब्लिश कराया गया। साथ ही साथ बता दें एक खास बात आपको, पॉस्थ्यूमस वर्ड आप सुन रहे होंगे, तो पॉस्थ्यूमस, ये पॉस्थ्यूमस वर्क था द प्रेल्यूड। जैसे जब कोई लेखक लेख लिखता है, इस पे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब कोई लेखक कोई लेख लिखता है ना, और वो पब्लिश होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस लेख को हम पॉस्थ्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉस्थ्यूमस। तो द प्रेल्यूड एक पॉस्थ्यूमस राइटिंग थी इनकी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन पॉस्थ्यूमस है, इनकी मृत्यु के बाद इसका जो है पब्लिश किया गया था इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस बने, फिर 43 को लेकर बने, रॉबर्ट साउदी बताया कि इनके पहले थे, ठीक है। आइए 1770 ईस्वी से क्या क्या हमको पता चलता है। 1770 ईस्वी, 1770 ईस्वी में मैं अभी बता चुका हूँ, जो डेट बताई थी ना, क्या बताया था, 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, और कुछ खास इस डेट में नहीं हुआ था। आइए अब यहाँ पर अगली जो डेट दिख रही है वो है 1564। आप में से बहुत से लोग जान गए होंगे, 1564 जो डेट ऑफ बर्थ है वो विलियम शेक्सपियर की है। किसकी है? 1564 डेट ऑफ बर्थ है विलियम शेक्सपियर की। इनको कहते हैं 23 अप्रैल, इनके जन्म की डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आयोग यही मानता है, ध्यान रखिएगा। तो 23 अप्रैल अगर डेट देता है तो 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ। 23 अप्रैल को ही 1616 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई। तो ये खास बात इसकी रही, ठीक है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर की अगर बात उठी है तो आपको बता दें 154 इन्होंने सोनेट लिखे थे, 37 इन्होंने ड्रामा नाटक लिखे थे, और सोनेट जो होती है ना वो 14 लाइन की एक पोयम होती है, ठीक है, 14 लाइन की पोयम होती है। और ख़ास बात, अब इसमें जब चर्चा चली रही है तो इनके ज़्यादातर जो वर्क थे ना, ज़्यादातर नहीं पूरे ही वर्क ब्लैंक वर्ज में इन्होंने लिखा है। किस में लिखा है? ब्लैंक वर्ज में विलियम शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं को रचा है। और 37 जो प्ले हैं उनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हैमलेट, मैकबेथ, है ना, ये सब, किंग लियर। अच्छा, अब ये बात उठी है तो एक वर्ड देखिए यहाँ पे, हॉकम। हॉकम, अब हॉकम क्या है? ये क्रॉनिकल ऑर्डर है। अगर कभी पूछ लें कि ऐसे डिसऑर्डर में दे देंगे, वो बोलेंगे इनके क्रॉनिकल ऑर्डर लगाइए, मतलब पहले कौन सा नाटक लिखा विलियम शेक्सपियर ने, फिर कौन सा लिखा, फिर कौन सा लिखा, तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर है। इस पर क्वेश्चंस बन चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले हैमलेट, फिर ऑथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ, ठीक है। तो हॉकम से ये आपको याद रहेगा, ठीक है बात। अब बताइए 154 सोनेट लिखने के बावजूद ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए? अपने नाटकों के लिए, और एक से एक शानदार इन्होंने नाटक लिखे। आइए चलते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ, ठीक है। 1608 ईस्वी, आप में से बहुत से लोग जान गए होंगे, ये 1608 ईस्वी जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ है, जॉन मिल्टन। अब इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? अच्छा, 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को
इनका जन्म हुआ था, जॉन मिल्टन का, और मृत्यु हुई थी 8 नवंबर 1674 ईस्वी में। ठीक है बात। आइए अब आपको दोस्तों जॉन मिल्टन के बारे में जो खास बात बता दें, इन्होंने एरियोपेजिटिका नाम का एक लेख लिखा था, जिसके बाद इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा क्या? जॉन मिल्टन ने लिखा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मीडिया फ्रीडम मांगी थी उन्होंने, कि मतलब कवि जो है ना अपनी किसी भी अपनी रचना को लिखने के वो फ्री हैं, ठीक है, वो फ्री हैं, उन पर कोई दबाव नहीं रहना चाहिए, है ना, शब्दों को लेकर वो कुछ घुमा फिरा सकते हैं, ये फ्रीडम, इसमें इस फ्रीडम की बात करी है। तो एक तो पहली बात को जॉन मिल्टन ने लिखा है, दूसरी बात इसमें मीडिया फ्रीडम की बात। मीडिया फ्रीडम मतलब खुलकर बोलने की, वर्स लिब्रे, है ना, वर्स लिब्रे, इसको ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं, वर्स लिब्रे और ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो कवि लोग हैं, लेखक लोग हैं, वो खुलकर लिख सकते हैं, उन पे शब्दों का कोई दबाव ना रहे, ठीक है, और ना ही कोई डर रहे। इस बात को लेकर इन्होंने एरियोपेजिटिका लिखा था। दूसरी बात, अब देखिए, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज रीगेन लिखा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा, पोयम है, और ये भी सोनेट है। ये भी सोनेट का मतलब कि ज़्यादातर सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं विलियम शेक्सपियर, लेकिन जॉन मिल्टन की ये सोनेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये जो है 44 वर्ष के थे जब ये अंधे हो गए। 1652 वर्ष था वो, 1652, ठीक है बात, 1652 ईस्वी में ये 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। ही इज़ कॉल्ड द सूरदास ऑफ इंग्लैंड, ठीक है बात। और मृत्यु की बात मैंने बता दी कि 8 नवंबर 1674 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ये खास बात है। अब देखिए डेट से ही उठा रहे हैं। नेक्स्ट है 1867, तो 14 अगस्त 1867 ईस्वी को जॉन गैल्सवर्दी का जन्म हुआ था। और यही 4 राइटर पूछे जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। टूट के पढ़ते हैं एक ही राइटर पे ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है, मतलब ईयर वाइज, कभी किसी वर्ष में किसी राइटर पे ज़्यादा बनाते हैं, कभी किसी राइटर पे, तो सबका प्रॉपर अध्ययन होना चाहिए। तो जॉन गैल्सवर्दी का जन्म हुआ था, और ये मॉडर्न पोइट कहलाते हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त 1867 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 31 जनवरी 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब सुनो, जैसे ही 1933 को आप 1932 करते हैं तो नोबेल प्राइज मिला था। अब देखो इतने बड़े बड़े राइटर हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, लेकिन इकलौता इन 4 में से जो नोबेल प्राइज मिला था ना, इकलौते राइटर को, वो हैं जॉन गैल्सवर्दी, वो भी 1932 ईस्वी में मृत्यु के 1 साल पहले। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और बता दें समाज के ऊपर बहुत सारा इन्होंने लिखा है। और जॉन गैल्सवर्दी की एक सबसे खास बात बता दें, द फोरसाइट सागा के लिए पुरस्कार इनको दिया गया था, और यही इनका एक प्रकार से बेस्ट वर्क माना जाता है, ठीक है। स्ट्राइप भी इन्होंने लिखा, जस्टिस भी इन्होंने लिखा, लेकिन फोरसाइट सागा, ठीक है, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, और ये बेस्ट वर्क है इनका। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कितनी चीज़ें हमने इससे रिलेट करके सीख ली हैं। एक डेट देखेंगे, कई सारी बातें याद आएंगी। तो इस तरह से आपको सीखना है और अच्छे से इस बार आपको क्वालिफाई करना है। 120 मार्क्स प्लस में ही आपको गेन करना है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है मीठा सा, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि मैं प्रोत्साहित होता रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।